नमस्ते जी। ओम नमः शिवाय। आज हम करेंगे बिगिनर योगा 30 मिनट्स के लिए। एक 30 मिनट्स के रूटीन में आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। अगर आप योगा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कोई भी आसन करना नहीं जानते, तो भी आप इस प्रैक्टिस को हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आराम से सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ जाए। सिंपल क्रॉस लेग को बोलते हैं सुखासन। सिद्धासन के लिए आप एक लेग को रिलैक्स रखिए, दूसरी लेग को इसके ऊपर रख सकते हैं। और अर्ध सिद्धासन के लिए आप एक लेग को रिलैक्स रखा, जिसका हील आपका ग्रॉइन के सामने है, और दूसरी लेग को भी रिलैक्स रखा। इस तरह से आराम से किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबली बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों पे, हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। आंखें बंद करें, कमर और गर्दन एक सीध में, और एक लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। अब हम उच्चारण करेंगे ओम का 3 बार। अकारा, उकारा और मकारा। अकारा उकारा 3-3 सेकंड के लिए, मकारा 6 सेकंड या उससे भी लंबा। एक लंबी सांस ले। Breathe in. Breathe in. Absorb the vibrations. Keep breathing. Slowly rub your palms. हथेलियों को आपस में मसलें, थोड़ा गर्म करें, और गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पे ढकिए। एनर्जी को एब्सॉर्ब करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपनी दोनों हथेलियों को साथ में जोड़कर उस पे देखें। नमस्ते वंस अगेन। अब हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से, जो कि किसी भी आसन को करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। और बिगिनर अगर कोई योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट है कि वो सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें, जिसमें हम फुल बॉडी के जॉइंट रोटेशन करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे गर्दन से। दोनों हाथों को अपनी लेग्स पे रख के इस तरह से हथेली आसमान की तरफ खुली रहेगी। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी थ्रू आउट द प्रैक्टिस, पूरी प्रैक्टिस के दौरान। और अपनी गर्दन को भी स्पाइन की सीधे में रखेंगे, ऐसे आगे झुका के हंच करके नहीं बैठना, सीधे बैठेंगे। और गर्दन से शुरुआत करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ जितना हो सके ऊपर और पीछे देखिए। सांस को बाहर छोड़ते वक्त धीरे धीरे नीचे। जिनको सर्वाइकल है, नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, वो नेक को आगे तक नहीं झुकाएंगे, बीच से ही ऊपर और पीछे लेके जाएं, और सांस को बाहर छोड़ते हुए वो बीच तक ही लेके आएंगे। कंटिन्यू। 3, एंजॉय द स्ट्रेच, पूरे नेक की स्ट्रेच को एंजॉय कीजिए। 4 एंड 5 एंड रिलैक्स एट सेंटर। ना ब्रीद इन करेंगे सेंटर में, ब्रीद आउट करते हुए अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करेंगे। आपकी जो दृष्टि है वो अपनी आंखों की सीध में ही रहेगी। या तो आंखों की सीध में देखें, या फिर अपनी नोज की टिप पे अपनी दृष्टि को टिका लें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, in, out, in, out, breathe in, out, in,
आउट, इन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक को साइडवेज, ब्रीद इन करेंगे सेंटर में, ब्रीद आउट करते हुए अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश, लेकिन शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना, इसको रिलैक्स्ड रखिए। ब्रीद इन हियर, ब्रीद आउट टू द राइट साइड, कीप ब्रीदिंग, होल्ड, 3, 2, 1, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट, होल्ड, 3, 2, 1, ब्रीद इन सेंटर एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। अगेन, जिसका बीपी लो रहता है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो और डिजीनेस बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप आगे गर्दन को नहीं झुकाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ब्रीद इन करेंगे सेंटर में, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन अप एंड बैक, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन अप एंड बैक, ब्रीद आउट लेफ्ट। इस तरह से कंटिन्यू करें जिनको प्रॉब्लम्स हैं। जो सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चिन टू द चेस्ट, चिन को चेस्ट से टच करें। ब्रीदिंग करते हुए किसी एक तरफ से गर्दन को ऊपर और पीछे लेके जाएंगे। ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे, ब्रीद इन अप एंड बैक, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। इससे पूरी नेक स्टिफनेस रिलीज हो जाएगी। ब्रीद इन अप एंड बैक, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। रिलैक्स एट सेंटर। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, चिन डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, कंटिन्यू, 2, 3, 4, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, 5 एंड रिलैक्स एट सेंटर, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट के लिए दोनों हाथों को साइड में लेके जाएं, हथेलियों को आसमान की तरफ, और इसके बाद उंगलियों को शोल्डर्स पे रखिए। ब्रीद इन करते हुए एल्बोज को साथ में जोड़ेंगे, ब्रीद आउट हियर। जितना हो सके पास लेके आए, हो सके तो साथ में जोड़े। अब ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट डाउन, पूरा सर्कल बनाएंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, 2, शोल्डर ओपनिंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिवर्स करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। एल्बोज को जोड़ना है बार बार। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना ही जल्दी आपको स्टिफनेस से रिलीफ मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स। पूरा दिन ऑफिस वर्क करते हैं तो शोल्डर स्टिफनेस बहुत ही कॉमनली हो जाती है। उसके लिए सारे आसनास बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम करते हैं स्पाइनल ट्विस्टिंग। नहीं, अब हम करते हैं हैंड्स के लिए। हाथों को दोनों सीधा रखेंगे, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, हथेलियां सामने की तरफ, उंगलियां ऊपर की तरफ। एक मुट्ठी बनाएंगे और फिर खोलेंगे। ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट। ध्यान रहे आपकी बाजू या कंधे की सीध में हो, ऊपर या नीचे नहीं रखना है। ब्रीदिंग आउट, इन आउट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हथेलियां ऊपर की तरफ खोल लेंगे। ब्रीद इन करते हुए शोल्डर पे टच करें, ब्रीद आउट अवे। आपकी जो ये अपर आर्म एंड फोर आर्म ये नीचे नहीं जाएगी, इसको इन लाइन विद शोल्डर, कंधे की सीध में ही रखेंगे। ब्रीद इन आउट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Deep breaths in and out and relax. अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन की इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए धीरे धीरे करेंगे ब्रेथ वर्क के साथ। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ बीच में, और जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो लेफ्ट हाथ को रखेंगे अपने पीछे, राइट हाथ को रखेंगे अपने घुटने पे, और अपर बॉडी को जितना हो सके हमें ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है। अगेन आपको अपने आई लेवल पे देखना है या फिर नोज की टिप पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रीद करेंगे। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट अनदर साइड। साइडवेज भी एक बार देख लीजिए। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट ट्विस्ट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट ट्विस्ट।
ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट। इसके रिपीटेशंस आप 5 to 10 काउंट्स कर सकते हैं। ना दोनों लेग्स को सीधा किया, सिट इन दंडासन, इसको दंडासन बोलते हैं, स्टाफ पोज बोलते हैं। आपके दोनों पैरों की उंगलियां अपनी तरफ खींची रहेंगी, दोनों हाथ हिप्स के बिल्कुल बराबर में आप रखेंगे, उंगलियां सामने की तरफ हिप के बराबर में, हाथ गंदे आपके पीछे, राउंड करके नहीं बैठना, स्पाइन सीधी, गर्दन और कमर एक सीध में, दोनों हाथ पास में, उंगलियां सामने की तरफ। कीप ब्रीदिंग, लंबे सांस लेंगे। आप दोनों हाथों को सीधा ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीद इन करेंगे, लंबा सांस लिया, ब्रीद आउट करते हुए हमें आगे झुकना है। आगे जाते हुए कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, नजर सामने और हाथ नीचे, पैरों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो जहां तक आपके हाथ पहुंचते हैं वहां पे हाथ रख के आपको स्पाइन को लेंथन करना है, थोड़ा लंबा खींचना है, ऐसे गोल नहीं करना। दिस इज नॉट करेक्ट। जबरदस्ती हाथ टच नहीं करना, जहां भी हाथ पहुंच रहा है वहां जाके अपनी बॉडी को लेंथ करते हुए अपनी कमर की लंबाई को आगे खींचते हुए आगे झुकना है। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट। कंटिन्यू। 4, 5, पश्चिमोत्तानासना, 6, 7, 9। ही है दंडासन। दंडासन में बैठेंगे, दोनों लेग्स, फिर हम लेग्स को सीधा कर लेंगे, दोनों लेग्स बिल्कुल सीधी, पैरों की उंगलियां अपनी तरफ, स्टाफ पोज इसको बोलते हैं। दोनों हाथ अपने कंधों की सीध में, हिप के बिल्कुल बराबर में रखेंगे, उंगलियां सामने की तरफ, पैर अंदर, गर्दन और कमर एक सीध में, अपनी आई लेवल पे देखिए। एक लंबी सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट। सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़े। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेली एक दूसरे की तरफ, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर और हमें आगे झुकना है जितना हो सके उतना। पश्चिमोत्तानासना। ब्रीद इन अप, सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीद आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। अब आप जितना झुक सके उतना झुक सकते हैं, ये पैरों तक झुक सकते हैं तो पैरों के पहले अंगूठे, जो बड़ा अंगूठा है, बड़ी उंगली, उसे पकड़ सकते हैं। पहली 2 उंगली और अंगूठे की हेल्प से इस तरह ग्रिप बनाकर अपनी स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अगर हाथ नहीं पहुंचता तो ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट, जहां हाथ पहुंच रहा है हाथ पहुंचाते कमर को बाद में आगे खींचेंगे सामने देखते हुए। ऐसे राउंड नहीं करना, राउंड नहीं करना। ऐसे करेंगे तो स्पाइन ओपन अप नहीं होगी, स्पाइनल इश्यूज ठीक नहीं होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड। यहीं पे रुक जाए। आगे पूरा झुक पा रहे हैं तो अपने पैरों के अंगूठे के नाखून पे अपने फोकस को रखिए। नहीं झुक पा रहे हैं तो सामने देखिए। कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहें एंड रिलैक्स। फील द स्ट्रेच। लेग्स के पीछे स्ट्रेच हो रहा है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, जो आपके नीज को और हिप को कनेक्टिंग टिश्यूज है वो पूरा स्ट्रेच होगा। नीज के पीछे आपको स्ट्रेच फील हो सकता है। डीप ब्रीदिंग एंड स्लोली हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन डन। ना दोनों हाथ फिर से पैरों के बराबर, दोनों हाथ हिप के बराबर में, दोनों पैर अंदर की तरफ, सिर्फ पैरों की उंगलियों को मूव करेंगे। ब्रीद इन एंड आउट, इन आउट, इन आउट। कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद दोनों पैरों को साथ में जोड़ के एंकल स्ट्रेच करेंगे, दोनों पांव अंदर अपनी तरफ, फिर ब्रीद आउट करते हुए बाहर। ब्रीद इन इनवर्ड्स, ब्रीद आउट अवे। घुटने मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा, कमर और गर्दन सीधी सामने देखिए। कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। नाउ रोटेशन करेंगे एंकल का।
पैरों के पूरे जॉइंट्स अच्छे से काम करें, खुल जाए, उसके लिए हम रोटेशन करेंगे। ब्रीदिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, अंदर की तरफ सांस ले, ब्रीद आउट अवे, सांस छोड़ते हुए बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट अवे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स डायरेक्शन, 10 9, कीप ब्रीदिंग, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर लेग्स। दोनों हाथ अपने घुटने पे, कमर और गर्दन अगेन सीधी रहेगी। स्लोली स्टार्ट टैपिंग योर नीज, नीज को धीरे धीरे टैप करें। स्टार्ट टैपिंग, रिलैक्स योर लेग्स, लेग्स को रिलैक्स कर लीजिए। ओके, वंस रिलैक्स्ड, फोल्ड योर लेग्स 1 by 1, दोनों लेग्स को एक एक करके मोड़ेंगे। अपनी बॉडी का कंफर्ट देखते हुए, अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इस तरह से टेबल पोज में आ जाएंगे। जिनको घुटनों में पेन रहता है वो अपने घुटनों के नीचे कोई कुशन रख सकते हैं, कोई सॉफ्ट चीज़ रख सकते हैं, या फिर आप अपने मैट को ही इस तरह डबल फोल्ड करके अपनी नीज इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगेन, दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह खुली रहेंगी और आपके दोनों हाथ कंधे के बिल्कुल सीध में, घुटने हिप की सीध में। आपके हाथों के बीच का गैप, घुटनों के बीच का गैप और पैरों के बीच का गैप सेम रहना चाहिए। उस चीज़ को एक बार पीछे चेक कर लें। अब सांस लेते हुए हम नेवल को नीचे पुश करेंगे, नाभि को नीचे पुश करेंगे और अपने चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट से टच करेंगे, ठोड़ी को चेस्ट से टच करेंगे और अपनी कमर को पूरा गोल कर लेंगे। ब्रीद इन, लुक अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, कैट एंड काउ स्ट्रेच, ब्रीद आउट डाउन। कमर का मूवमेंट साथ साथ रहेगा, आपके हिप ऐसे पीछे नहीं जाने चाहिए। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन करते हुए कुछ लोग पीछे चले जाते हैं, उससे स्पाइनल मूवमेंट पूरा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रहे, आपकी नी जो है वो हिप और नी एक ही लाइन में रहे। कंटिन्यू, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, 5 more, 4 3 2 and 1। रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। दोनों हिप्स को, अपने हिप को दोनों हील्स पे रख देंगे आराम से, दोनों हाथ आगे की तरफ और अपने माथे को नीचे टच करने की कोशिश करें। आंखें बंद, लंबी लंबी सांस। जब रिलैक्स कंप्लीट हो जाए तो फिर से आ जाएंगे टेबल पोज में और अब हम करेंगे टेबल से अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन करने के लिए जो हार्ट पेशेंट्स है या हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और जो पीरियड्स पे है फीमेल्स, वैसे पीरियड्स के लिए तो योगा ये सब नहीं है, उसके लिए थोड़ा सेपरेटली और अलग तरह से करना होता है, वो तो नहीं करेंगे इसको, बाकी लोग सब कर सकते हैं। हार्ट इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है या पीरियड्स पे है तो आप इन आसनास को अवॉइड करें। दोनों पैरों को टक कीजिए इस तरह से, अपने टोज को मैट पे लगाएंगे। ब्रीद इन करेंगे यहाँ, ब्रीद आउट करते हुए हम हिप को ऊपर उठाएंगे और अपनी लेग्स को पूरी तरह सीधा करेंगे। अपर बॉडी को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं कमर, गर्दन और हाथ एक सीध में है। आपको ऐसे कमर गोल नहीं करनी है अपनी, नहीं, आपको सीधी रखनी है, नीचे प्रेस करना है। ब्रीद इन करते हुए आएंगे फिर से टेबल पोज में। ब्रीद आउट, अधोमुखा, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एड़ियों को मैट पे टच करने की कोशिश, बॉडी का पूरा वेट पीछे वाले पैरों की तरफ। ब्रीद इन टेबल, ब्रीद आउट अधोमुखा, ब्रीद इन टेबल, ब्रीद आउट अधोमुखा। कंटिन्यू, 3 4 5 6 7 8
9, 10 और अधोमुखा में थोड़ा रुक जाए, की ब्रीदिंग, सांस लेते रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली कम टू टेबल, अगेन रिलैक्सिंग चाइल्ड पोज, पैरों को रिलैक्स करके हिप को हील्स के ऊपर, दोनों हाथ सामने और फॉरहेड ऑन द मैट, माथे को जमीन पे टिकाएंगे, आंखें बंद, डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। जब रिलैक्स हो जाए तो धीरे से ऊपर उठे और अपने पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर में, उंगलियां पूरी तरह खुली हुई। अब चिन को मैट पे रखिए, ठोड़ी को जमीन पे, और दोनों पांव को साथ में जोड़ लेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए अब हम ऊपर उठेंगे, अपनी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए भुजंगासन करेंगे, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। भुजंगा में आपको किस चीज का ध्यान रखना, आपकी जो कोहनियां है वो साइड में नहीं रहेंगी, बिल्कुल टच रहेंगी। ब्रीदिंग करते हुए ऊपर उठेंगे, जितना उठ सकते हैं उतना। ब्रीद आउट करते हुए धीरे 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 नीचे। बाजू पे ध्यान दे, बाजू की पोजीशन ऐसी नहीं रहनी चाहिए साइड, ऐसे आपको एल्बो में इंजरी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। जिससे जितना बन पाए उतना करें, धीरे धीरे ब्रेथ वर्क के साथ करते जाइए। एटलीस्ट 10 to 20 काउंट्स एवरी डे करना जरूरी है। धीरे धीरे आप नंबर ऑफ काउंट्स अपने लिए बढ़ा सकते हैं। इसको करने से स्पाइन में कोई स्टिफनेस है या पेन है वो रिलीज हो जाती है, टेल बोन की पेन तक रिलीज हो जाती है, सर्वाइकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप जब ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं तो एब्डोमिनल रीजन स्ट्रेच होगा, यूट्रस नीचे प्रेस होगा, तो हार्मोन इम्बैलेंस की कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होने लगेगी। फिजिकली बात करें तो बॉडी टोनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कंटिन्यू। 5, 4, enjoy the stretch. 3, breathe in up, breathe out down. 2 and 1. And relax your hands. दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स करें. Deep breaths in and out. And relax. जब रिलैक्स हो जाए तो दोनों हाथों को ग्रॉइन रीजन के पास एडजस्ट करेंगे, थाइज के नीचे दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों हाथ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे सपोर्ट देने के लिए। चिन को मैट पे टच करेंगे, ठोड़ी को मैट पे, दोनों लेग्स एक साथ। अब हम एक एक करके लेग्स को उठाएंगे अर्ध शलभासन में, सांस लेते हुए एक लेग ऊपर जितना हो सके उतना, और घुटना सीधा रहे, मोड़ना नहीं है। प्रेशर कहाँ पड़ेगा? लोअर बैक पे पड़ेगा, उस पर ध्यान देंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। इस तरह से पहले सिंगल लेग से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद राइट। 1, 2, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe the pressure at your lower back. 9, 10. वेरी गुड। ये लोअर बैक को ओपनिंग करेगा, नीज स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अदर बैक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. Raise your hands and relax. Face relaxed. Deep breaths in and out and relax. जब रिलैक्स हो जाए तो राइट की तरफ करवट लेके सीधे होके लेट जाए, पीठ के बल। करवट हमेशा राइट की तरफ ले। And lie down over your back. पीठ के बल लेट जाए। अब हम करेंगे थोड़ा बिगिनर लेवल ही कोर एंगेजमेंट प्रैक्टिस, थोड़ा सा पेट का जोर लग जाए ताकि पेट भी कम हो, और इजी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, इजी योगासना। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ हिप के नीचे एडजस्ट कर लेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, दोनों हाथों को एडजस्ट किया। अब सिंगल लेग अप एंड डाउन, दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा, पैरों की उंगलियां तनी हुई अपनी तरफ, अंदर की तरफ,
ब्रीद इन करते हुए एक लेग को जितना हो सके ऊपर उठाए, घुटना मुड़ेगा नहीं, सीधा आएगा, लेग यहां तक भी आएगी तो चलेगा। ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, कंटिन्यू। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। कोर एंगेजमेंट पूरा है, पेट का पूरा जोर लगेगा तो एब्डोमिनल इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। अदर लेग, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। 10 9, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। 8 7, ऑब्जर्व द स्ट्रेच। 6, ऑब्जर्व द प्रेशर ऑफ योर कोर। 5, पेट का जोर पड़ रहा है, ध्यान दीजिए। 3 2 एंड 1, रिलैक्स। अब जो कंफर्टेबल है दोनों लेग से कर सकते हैं तो दोनों लेग से एक बार वो भी कर लें। लेग्स को, पैरों को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। ब्रीद इन बोथ लेग्स अप, ब्रीद आउट डाउन, उत्तान पादासन। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, घुटने सीधे। 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Release your hands and relax for a deep breaths in and out. Deep breaths in and out. Breath को normal कर ले थोड़ा. Breathe in and breathe out. चलिए, अब हम थोड़ा सा स्पाइनल स्ट्रेच करेंगे बैक बेंडिंग के साथ। रिलैक्सिंग स्ट्रेच है, बहुत ही रिलैक्सिंग स्ट्रेच है बैक पेन के लिए, तो ये बेस्ट आसना है। दोनों लेग्स को अपने हिप के पास रखें। इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। हम करेंगे सेतु बंद आसन। जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नहीं करें, या फिर जब हम कर रहे हैं, जब हम आसन में चले जाएंगे, लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे। लोअर बैक जब ऊपर रहेगी तो आपको इधर उधर नहीं देखना, पहले ही एक बार ध्यान से देख लीजिए करना कैसे है। अगर आप आसन में जाके इधर उधर देखते तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। दोनों हाथों को साइड में मैट पे रख लीजिए, हथेलियां नीचे की तरह। एक लंबा सांस ले, कमर को जितना हो सके ऊपर उठाएं, जितना भी हो सके। ब्रीद आउट करते हुए उसको धीरे 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 नीचे, एक झटके से नहीं करना, बिल्कुल धीरे, अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए। अब दोनों हाथ आप कमर के नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट लेना है, अंगूठा पीछे रहेगा, उंगलियां पेट की तरफ, इस तरह से। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। दोनों लेग्स को इस तरह से मोड़ लीजिए, कंफर्टेबली रखेंगे, और दोनों पैरों के बीच में आपको डिस्टेंस रखना है, कम से कम मैट जितना डिस्टेंस या उससे थोड़ा कम भी चलेगा। दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां नीचे की तरफ। अब हम एक लंबा सांस लेंगे। सांस को बाहर छोड़ते वक्त लेग्स को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, दोनों घुटनों को टच करने की कोशिश करेंगे और अपने चेहरे को उल्टी तरफ, अपनी जो मिडिल फिंगर की टिप है उस पर फोकस करेंगे। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, चेंज योर साइड। आपकी दृष्टि रहेगी मिडिल फिंगर की टिप पे। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट अदर साइड। ब्रीद इन एंड आउट। इंजॉय द स्ट्रेच। ये स्पाइन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, कंटिन्यू करते रहिए ब्रेथ वर्क के साथ। आपकी स्पाइन में किसी भी तरह का इशू है, इसको धीरे धीरे करने से हर तरह के इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, पोस्चर करेक्शन भी हो जाती है। ब्रीद इन आउट, 3 बार और। 2 and last one. And relax. Relax your legs. अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन में हम एक लेग को फोल्ड करेंगे और उसको दोनों हाथों से टाइटली हग करेंगे। पैरों की उंगलियां बाहर रहेंगी, इस चीज का ध्यान रखें। और अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, ऊपर उठाएंगे और नाक को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। ब्रीद इन नीचे, ब्रीद आउट अनदर लेग। ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन आउट। या फिर आप होल्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे ब्रीद इन किया,
ब्रीथ आउट करते हुए पकड़ा और डीप यहाँ पे ब्रीदिंग, या फिर आप होल्डिंग भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग किया हैंड्स अप, ब्रीद आउट करते हुए हक किया टाइटली, कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहिए, शैलो ब्रीदिंग एंड होल्ड। 3, 2, 1, breathe in, relax, breathe out another side, hold, 3, 2, 1, breathe in, relax and release your hands. अब आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, लेग्स कंफर्टेबली अपार्ट, लेग्स को दूर रख दें, एक दूसरे से दूर कर दें, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथ अपने शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की तरफ खुली, चेहरा ऊपर की तरफ और आंखें बंद। यदि आपने कोई गैजेट पहना है जैसे स्मार्ट वॉच या स्पेक्स वगैरह, उसे आप उतार दें रिलैक्सेशन के टाइम पे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, अपने पूरे शरीर के वजन को मैट पे रहने दें और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें। टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Observe the movement of your belly. As you breathe in, your belly comes out. As you breathe out, your belly goes in. अपने पेट की मूवमेंट पे ध्यान दें। जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर आ जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। ऑब्जर्व द मूवमेंट, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, breathe in and out. Relax, relax. Just focus on your breath. सिर्फ अपने सांसों की गति पे ध्यान दें, कैसे नाक के अंदर सांस जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। Observe the flow of your breath at your nostrils. Keep breathing. Stay still and calm. And relax. Good. And it. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Relax. Move your fingers and your toes. धीरे धीरे हाथों पैरों के उंगलियों को मूव करें, अपनी बॉडी को महसूस करें। Observe your body. Once you feel comfortable, extend your right arm over your head. अपने सीधे हाथ को सिर से ऊपर की तरफ लेके जाएं। Slowly take a turn to the right side. एक सीधे हाथ की तरफ एक करवट लें और वहीं पे रुक जाएं 2 से 3 लंबी गहरी सांस के लिए। फिर दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके धीरे से उठ जाएं, आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी, किसी भी आसान सी पोजीशन में बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल। ब्रीथ इन एंड आउट। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल। और अब हम शांति मंत्र से सेशन को खत्म करेंगे। ब्रीथ इन, ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स, दोनों हाथों को आपस में मसलें। कवर योर आइज विद योर पाम्स। अपनी हथेलियों से आंखों को ढकिए, उंगलियों से नहीं, अपनी हथेलियों से आंखों को ढके। धीरे धीरे आंखों को खोलें एंड लुक एट योर पाम्स विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। अपनी हथेलियों को देखिए। नमस्ते वंस अगेन। So this was the session of the day. Which asanas we have done, जो भी, तो ये था आज का सेशन। जो भी आसनास हमने किए हैं उसके रिपीटिशंस को आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। किसी भी आसन या सीक्वेंस को करने से पहले
अगर आपकी बॉडी में कोई हेल्थ इशू है या कोई इंजरी है, कोई सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर कंसल्टेशन एक बार ज़रूर लें, उसके बाद ही आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। तो आप भी अपनी साधना शुरू कर सकते हैं इस बिगिनर लेवल योगा क्लास से। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी है तो आप भी करें, रिकॉर्ड करके हमें सोशल मीडिया पर टैग ज़रूर करें। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, और आप हमें डीएम भी कर सकते हैं यदि आप हमारी रेगुलर योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।